और इसके अलावा और कोई आप मदद चाहते हो समाज से? अब समाज से तो ये मदद चाहें कि जो इस आंदोलन में शहीद हुए जी। उस मुद्दे से अब भैया इतना ही बोलो जाए, वो मुद्दा कम से कम ऊपर उठ के तो पहुँचे, हाँ। ये चाहें। और दोबारा अगर कोई जरूरत पड़ती है, जब एक हुआ सही तब 10 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर वो तो समाज हमारी ऊपर, कोई ऊपर सुनने वाला तो हो। अच्छा, तो आपको ये दर्द है कि अभी कोई समाज का ऐसा नेता या वो नहीं है जो सुने आपके दर्द को? भैया दर्द तो क्यों नहीं होता है, दर्द उसको होता है जिसका भाई या उसका बेटा मरता है। बिल्कुल। समाज के लोगों को कहाँ दर्द होता है? जो आराम से पगड़ी बांध के अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, कहीं कहीं दिल्ली में घूम रहे हैं, कहीं हवाई जहाज में घूम रहे हैं, वो कहीं कौन सी कोई बात सुन रहे हैं, कोई काम ना करते वो। आपके पास समाज के लोग नहीं आए यहाँ पे अभी तक? आए पर ऐसा कुछ संतुष्ट कोई जवाब ऐसा नहीं है कि हम जैसा कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप आए, ये तरीका है बात करने का और समाज में आगे बढ़ने का। ऐसे कोई काम करता है तो वो बहुत गौरव की बात है, अच्छी बात है जी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजस न्यूज़ की टीम गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर जा रही है। इसी कड़ी में अब गुजस न्यूज़ की टीम पहुंच गई है गांव नंगला छतरी बच्चू सिंह जी के परिवार से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं रास्तों के हालात कितने ख़राब हैं। इन रास्तों पर गाड़ी तो क्या, बाइक या पैदल चलना भी मुश्किल है। कैसे यहाँ से रोज़ ये गांव वाले निकलते होंगे, मैं ये सोचकर अचंभित हूँ। लगभग 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं मगर अभी भी रास्ता ठीक नहीं हुआ। भाई अब तो गाड़ी रोक लो, एक बार वीडियो बना लेते हैं। ये सरकार के कारनामे, सरकार का विकास का मॉडल जरा जनता को दिखा दें कि एक गांव की सड़क भी जब सरकार नहीं बना सकती तो और हम सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये गांव है नंगला छतरी। यहाँ किसी तरह हम ये रास्ते पार करके पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं रास्तों के हालात, सड़कें इतनी जर्जर हैं कि बीच में कई बार तो हमें लगा कि हम ऊपर गांव तक नहीं पहुँच पाएंगे, पर किसी तरह अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आरक्षण में शहीद हुए उनके लिए तो आपने बस एक बार 5 लाख रुपए दे दिए, नौकरी दे दी और काम ख़त्म। क्या उनके परिवार को ये सुविधाएं मूलभूत नहीं मिलनी चाहिए? जो बच्चे शहीद हुए हैं आरक्षण के दौरान, उनके परिवार से मिलने के लिए जब समाज के लोग आते हैं तो इन रास्तों से उन्हें आना पड़ता है, पहुँच भी नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। आप देखिए ज़रा एक बार सड़क की तरफ। खैर किसी तरह गिरते पड़ते हम ऊपर तक पहुंच गए, बच्चू सिंह जी के घर। आप देख सकते हैं ये उनका सामने घर दिखाई दे रहा है वीडियो में। गांव वालों ने मिलकर उनकी एक मूर्ति भी लगवाई है। आप देख सकते हैं सामने मूर्ति लगी हुई है। चलिए आइए बात करते हैं बच्चू सिंह जी के भाई से। इस वक्त हम मौजूद हैं बयाना तहसील के सिगनिया नंगला छतरी गाँव में, जहाँ के बच्चू सिंह जो है वो शहीद हुए थे आरक्षण में, और उनके बड़े भाई रामवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या परिस्थितियां हैं आज परिवार की और किन परिस्थितियों में परिवार रह रहा है। रामवीर जी, जो ये बच्चा था वो क्या कर रहा था उस वक्त, जो आपका भाई था जब शहीद हुआ? शहीद हुआ था जो आंदोलन में जो लोग भीड़ इकट्ठी हुई वहाँ पे हो गए, वहाँ पे
जैसे सैकड़ों आदमी थे भीड़ में। वो तो गए, मतलब उस वक्त करता क्या था, मतलब नौकरी कर रहा था या पढ़ाई कर रहा था? नहीं, पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, पढ़ाई खेती बाड़ी करता था और पढ़ाई करता था। अच्छा, पढ़ाई कर रहा था। था। तो आरक्षण में मतलब पहले से गया हुआ था या नहीं, पीछे गया, बाद में गया? बाद में। अच्छा, उसी दिन यहाँ से एक दिन पहले पहुँच गए वो। वहाँ पे हमारी बहन भी आई है। अच्छा, तो उनके यहाँ मिलने गए थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे दूसरे दिन अब आंदोलन लगो। आंदोलन में वो वहाँ पहुँचे। उसी दिन वहाँ वो शहीद हो गए। अच्छा, तो जैसे वो शहीद हो गए तो सरकार ने जो नौकरी और पैसे दिए थे वो कुछ मिले आपके परिवार को? हाँ मिले। किसको दिए गए? 5 लाख तो पिताजी को दिए। अच्छा, पिताजी को मिले सब पैसे। तो पिताजी को मिले 5 लाख वो, और नौकरी किसको दी? नौकरी छोटे भाई को। छोटे भाई को। तो छोटा भाई अलग रहने लगा या परिवार के साथ ही रहता है अब तो परिवार के साथ ही। अपने परिवार के साथ? परिवार के साथ ही। इसके अलावा और भी समाज के लोग या और जो लोग उस वक्त आरक्षण में जुड़े हुए थे, उन लोगों की तरफ से कोई आया सहायता देने, मदद देने बच्चों को? हाँ आए थे भाई साहब हरियाणा के। हाँ, क्या नाम था मामा, मैं नाम तो भूल गया। अच्छा, हरियाणा से आए थे। उन्होंने कुछ पैसे दिए थे? हाँ, उन्होंने दिए 50,000। अच्छा, वो 50,000 वो 50,000 दे गए। अच्छा, जैसे सुखबीर जौनप्रिया जी ने भी बुलवाया था लोगों को पैसे देने के लिए, तो उन्होंने कुछ दिया? वो सहायता हमारे पास नहीं आई। अच्छा, आपको नहीं मिल पाई उनकी सहायता? इसके अलावा और कोई सहायता देने नहीं आया? और कोई सहायता नहीं देने। 2 लाख आए थे सब। 1 लाख सोनिया गांधी, 1 लाख सचिन पायलट। अच्छा, ये दोनों ने आपके परिवार को भिजवाए थे? अच्छा, अब क्या परिस्थिति है घर की, जो है उस बच्चे की नौकरी से पूरा घर ठीक चल रहा है या अभी कुछ जरूरत है परिवार को किसी तरह की? अब सब नौकरी तो परिवार कहाँ चल पावे, पर ये है कि थोड़ी संतुष्टि है। और संतुष्टि के लिए है कि जैसे गरीब परिवार है, कैसे वो अपने पेट गुजर कर रहे हैं। आदमी जने जीते जी जने कितना कमा लेता है, कितना बर्बाद कर देता है, पर ये तो जिंदगी के। अच्छा, और परिवार में कितने लोग हैं जी? एक और है अंदर। परिवार में आपके कितने हैं लोग तो कुल मिला के? भाई, आप कितने भाई थे? 4 है। 4 में एक बड़े छोटे वाले सही। 4 भैया है। 4 भैया थे, उसमें से एक भाई चला गया और बाकी 2 छोटे भाई हैं आपसे? एक बड़ा एक बड़ा है। आपसे एक बड़े हैं और एक छोटा है। तो छोटे भाई को ही नौकरी मिली जो छोटा था? छोटे भाई को नौकरी मिली। अच्छा, और वो अंधा है आंखों से। अच्छा, बड़ा वाला अंधा है। भाई पेन चलाऊं बंद रही था। तो अच्छा, ये बताओ आप, जो है जैसे मूर्तियां लगी कईयों की शहीदों की, आपके भाई की मूर्ति यहाँ लगी गांव में कहीं? हाँ, गांव में लगवाई, हमने लगवाई। अच्छा, आप लोगों ने लगवाई? खुद अपने आप? खुद नहीं आप। अच्छा, अब जैसे वहाँ एक दौसा में भी अभी कुछ मूर्तियाँ लगी हैं 24, इसी तरह जो वो मुहिम चला रहे हैं, अमित मावी जी हैं, वो मुहिम चला रहे हैं मूर्तियाँ लगवाने की। तो पीलूपुरा में मूर्तियाँ लगवाने का उनका, वो आपसे उनका संपर्क हुआ कुछ? अभी संपर्क नहीं हुआ साहब मेरे से। अच्छा, ठीक है। कब हुआ? फोन से संपर्क हुआ तो महेंद्र को हुआ, तो नहीं, मेरे संपर्क तो नहीं हुआ अभी। मतलब वो आपके पास आएंगे तो आप उनके जो है चाहते हो कि वो मूर्ति लगवाएं आपकी वहाँ पीलूपुरा में आपके भाई की? नहीं तो लगवाएं, क्यों नहीं साहब, बड़ी अच्छी बात है। जी जी। समाज के लिए गौरव की बात है। और इसके अलावा और कोई आप मदद चाहते हो समाज से? अब समाज से तो ये मदद चाहें कि जो इस आंदोलन में शहीद हुए उस मुद्दे से, अब भैया इतना ही बोलो जाए, वो मुद्दा कम से कम ऊपर उठ के तो पहुँचे, ये चाहें। और दोबारा अगर कोई जरूरत पड़ती है, जब एक हुआ शहीद, अब 10 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर वो तो समाज हमारी ऊपर, कोई ऊपर सुनने वाला तो हो। अच्छा, तो आपको ये दर्द है कि अभी कोई समाज का ऐसा नेता या वो नहीं है जो सुने आपके दर्द को? या दर्द तो क्यों नहीं होता है, दर्द उसको होता है जिसका भाई या उसका बेटा मरता है। बिल्कुल। समाज के लोगों को कहाँ दर्द होता है? जो आराम से पगड़ी बांध के अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, कहीं कहीं दिल्ली में घूम रहे हैं, कहीं हवाई जहाज में घूम रहे हैं, वो कहीं कौन सी कोई बात सुन रहे हैं, कोई काम ना करते वो। आपके पास समाज के लोग नहीं आए यहाँ पे अभी तक? आए, पर ऐसा कुछ संतुष्ट कोई जवाब ऐसा नहीं है कि हम जैसा कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप आए, ये तरीका है बात करने का और समाज में आगे बढ़ने का। ऐसे कोई काम करता है तो वो बहुत गौरव की बात है, अच्छी बात है जी। तो ये थे बच्चू सिंह के भाई रामवीर सिंह जी। भावुक हो गए बात करते करते, इन्हें दर्द है अपने भाई का। और यहाँ ये कहते हैं कि समाज के लोग तो आए, लेकिन जिस तरह से आना चाहिए और जिस तरह समाज को उस बच्चे के परिवार की मदद करनी चाहिए, ऐसे कोई नहीं आया। हम इसी तरह अलग अलग शहीदों के घर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उनकी परिस्थितियाँ और परिवार की आज कैसे हालात हैं। आप बने रहिए गुजस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हमारा अगला पड़ाव था बयाना तहसील का गांव भराना, जहां हम पहुंचे दामोदर सरपंच जी के यहाँ, जो आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए थे।
आप वीडियो में देख सकते हैं उनका घर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गुजस न्यूज़। और जैसा आप जानते हैं कि गुजस न्यूज़ की टीम जो आरक्षण में शहीद हुए थे उनके परिवारजनों से मिलने घर घर जा रही है, उनके गांव पहुंच रही है, जानने के लिए कि आज उनकी स्थिति कैसी है, समाज ने उनकी क्या मदद की, पिछले 14 साल में कौन कौन लोग उनसे मिलने आए और किस किस ने उनकी मदद की। इसी कड़ी में आज गुजस न्यूज़ की टीम पहुंची है बयाना तहसील के गाँव भराना में, जहाँ पर दामोदर सरपंच जी के घर हम हैं, जो इस आरक्षण के दौरान शहीद हुए थे। उनके बड़े बेटे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ? नारायण सिंह है सर। नारायण सिंह जी, क्या उम्र रही होगी उस वक्त जब सरपंच जी उसमें शहीद हुए थे? क्या उम्र थी उनकी लगभग? 61-62 के समथिंग। अच्छा, तो वो जो है जब गए थे तो आरक्षण में पहले से ही कर्नल साहब के साथ थे या उसी वक्त गए थे जब ये गोलियां चली? पहले थे ही सर। पहले से ही वहाँ पे थे। अच्छा, तो जैसे वो शहीद हो गए उसके बाद सरकार ने नौकरियां दी, पैसा दिया, मुआवजा दिया, आपको कुछ मिला आपके परिवार को? हाँ मिला सर। तो जो 5 लाख रुपए हैं वो मिले? हाँ मिल गए। और नौकरी मिली? नौकरी किसको मिली परिवार में? भाई है। छोटा भाई है? हाँ। अच्छा, तो वो अलग रहता है या परिवार के साथ ही रहता है? और साथ रहता है। साथ रहता है। तो मदर भी हैं अभी आपकी या माता जी चली गई? अब ख़त्म है गई साल। अच्छा, माता जी ख़त्म हो गई। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे समाज के लोगों ने उस वक्त मदद करने बहुत लोगों के घर गए, कुछ लोगों ने, सुखबीर जौनप्रिया जी ने कुछ लोगों की मदद की, कुछ ऐसे बताते हैं हरियाणा से भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने मदद की। आपके यहाँ भी सरकार के अलावा किसी ने मदद की? समाज के व्यक्ति ने पैसा दिया हो, कुछ दिया हो आपको? हाँ दिया तो कैसे दिए वो सर। कुछ लोग आए? हाँ। अच्छा, तो जो ये समाज के लोगों ने आपकी मदद की उससे आप संतुष्ट हो या आपको लगता है कि और ज़्यादा मदद होनी चाहिए थी समाज की तरफ से आपकी? संतुष्ट से ही रहे साहब, संतुष्ट को। हाँ मिल भी तो कौन हाई करे, पर संतुष्ट ही रहना पर जब ना है तो। हाँ। तो जैसे अच्छा, यहाँ पे जो शहीद हुए थे लोग, उनकी लोगों ने अपने गांव में मूर्तियाँ भी लगवाई हैं, गांव वालों ने, परिवार वालों ने। आपके यहाँ भी मूर्ति लगी है? हाँ लगी है मूर्ति। तो ये जो मूर्ति लगी है सबके सहयोग से लगी है या आपने खुद लगवाई है या गांव के सहयोग से लगी है? ना खुद ने नहीं बनवाई है। आपने खुद ने बनवाई है। और जगह जो है वो आपकी है, खुद की जगह भी? हाँ। तो गांव से, समाज से किसी से अभी कोई सहयोग नहीं मिला? चलिए ठीक है, आपका गुजस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दामोदर सरपंच जी के पुत्र नारायण सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने अपने यहाँ पे जो मूर्ति लगाई है वो खुद लगाई है और इनकी ज़मीन भी अपनी है, बहुत ज़्यादा किसी का जो है इन्हें सहयोग नहीं मिला। और समाज के लोग आए यहाँ पे, इनकी मदद ज़रूर करने आए, लेकिन पूरी तरह से ये उतने संतुष्ट नहीं हैं, लोग इतने नहीं आ पाए जितना समाज को आना चाहिए था। और जो एक समाज के लिए जो शहीद हुए आरक्षण के आंदोलन के दौरान, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान समाज ने नहीं दिया। आप देखते रहिए गुजस न्यूज़, हम आपको जगह जगह जाकर इसी तरह शहीदों के घर, उनकी परिस्थितियां दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।